ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। आज का टॉपिक है कि हम जैसे आप सभी जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं, तो माँ जगत कल्याणी, माँ माँ भगवती, माँ भगवती की उत्पत्ति क्यों हुई? अगर आप पुराण पढ़ें या शिव पुराण पढ़ें या है ना, तो हमें जो भी जानकारी मिलती है उसके अनुसार माँ भगवती की उत्पत्ति इसलिए हुई क्योंकि जब ईश्वर को अपनी ही बनाई हुई रचनाओं पर प्यार आया, वो प्यार, वो ममता माँ के रूप में उसने अवतार लिया। क्योंकि जब पहला अवतार जो हुआ, अगर हम परमपिता लाइट के बाद पहला अवतार जो कहेंगे तो वो रुद्र अवतार था। और रुद्र अवतार जो था वो ऐसा था कि आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि भोलेनाथ जो बिल्कुल गहन तपस्या में है, उन्हें वो भावहीन है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, वो किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है। वो रुद्र ज़रूर है, पर उनका अपना एक ऐसा ऑरा है कि उसके पास आने वाली सभी चीज़ें नष्ट होंगी, उनमें सम्मिलित हो जाएंगी। उसका विकास, मतलब उसका दोबारा से रीबर्थ पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अगर हम रुद्र की बात करें, माँ रुद्राणी की बात नहीं करेंगे तो, सिर्फ हम भगवान रुद्र की बात करें तो ब्रह्मा विष्णु जी हुए उन रुद्र रूप से, ये तो सभी जानते हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप संसार को आगे बढ़ाइए, तो एक समय के बाद ब्रह्मा जी भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत तपस्या करी भगवान शंकर जी की, भगवान भोलेनाथ जी की, क्योंकि हर समस्या का हल तो है लास्ट में उन्हीं के पास है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छी हर तरह से कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं अच्छी दुनिया बना रहा हूँ और वो दुनिया अच्छी भी है, सब कुछ सही है, पर मेरे बनाए हुए जो भी जीव है वो सिर्फ पुरुष है। इस वजह से मैं जितना बनाता हूँ वो दुनिया उतनी ही बनकर सीमित है। वो अच्छी चल रही है पर उसमें उत्पत्ति नहीं है, कुछ भी बढ़ नहीं रहा है, कुछ भी घट नहीं रहा है, लेकिन बढ़ तो बिल्कुल नहीं रहा। तो एक स्थिरता है जो एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि वो नष्ट होगी ही होगी। क्योंकि अगर बहता पानी हो तो ठीक है, लेकिन पानी को अगर बंद कर दिया जाए तो वो सड़ेगा, उसके अंदर भी काई जम जाएगी। तो जब वो ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने विष्णु जी से कहा, और विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने तपस्या करके भोले शंकर जी को इस बात के लिए तैयार करवाया कि माँ की उत्पत्ति आपसे ही संभव है, किसी और में ऐसा है नहीं जो जगत जननी को के बारे में सोच भी सके और उन्हें बना सके और उन्हें उपस्थित कर सके, जन्म दे सके। इसलिए प्रभु जो है भोलेनाथ, वो अर्धनारीश्वर हैं, क्योंकि बिना नर के नारी नहीं है, तो बिना नारी के नर भी हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ की उत्पत्ति तो प्रेम भाव से ही हुई है, ममता से ही हुई है। जब अपनी ही बनाए हुए कृति पर भोलेनाथ जी को प्यार आया और उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ संसार अच्छा है लेकिन संसार बढ़ना भी चाहिए, तो माँ की उत्पत्ति हुई। और फिर माँ से फिर अनेकों माएँ उत्पन्न हुई हमारी हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए। तो यही आज मैं बताना चाहती थी कि माँ की उत्पत्ति का कारण क्या था। आगे और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हर रूप का बनाने का अर्थ क्या है ना। जय माँ भगवती, जय गुरुदेव।